आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और हुकूमती ओहदेदारान ने SIFC के ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव का दौरा किया और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और एग्री रिसर्च सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया है। इस मौके पर शुरका को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना भी करवाया गया। इस इक़दाम से किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने के बजाय आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके भी मैसर होंगे। जदीद आपाशी के निज़ाम के क़याम के लिए पंजाब भर में 25 ग्रीन एग्री मॉल जो है वो तैयार किए गए हैं, जबकि साल के अख्ताम तक मुल्क भर में 250 ग्रीन एग्री मॉल जो है उनकी तकमील मुतवक्के है। आम किसानों की तरबियत के लिए स्मार्ट एग्री फार्म का क़याम मुल्क की 95% ज़राअत की तरक्की का जामिन होगा। GCI अगस्त 2024 में कायम होने वाले एक कॉरपोरेट इदारे के तौर पर उभर कर सामने आया और पिछले साल के दौरान GCI ने पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतों के साथ जमीन के अलॉटमेंट और कर्ज की फराहमी के हवाले से भी मुआहदे किए, जिसके बाद पंजाब से 8 लाख एकड़ और सिंध से 52,000 एकड़ अराजी हासिल की गई। ये जो GCI का इनिशिएटिव है, इससे पाकिस्तान की ज़राअत पर क्या फ़र्क पड़ेगा और पाकिस्तान की ज़राअत में जो इस वक्त जो एक्सपोर्ट्स का मामला है, ख़ास तौर पर जो है उसको किस तरह से जो है वो बेहतर किया जा सकता है, इस हवाले से जो GCI है वो भी काम कर रहा है। और जो एक ऑपरेशनल साल GCI का जो गुजरा है, इसमें GCI ने 2.5 लाख एकड़ ज़मीन के मुआहदे किए हैं, जिसमें से तकरीबन जो 65,000 एकड़ ज़मीन है उसको पहले मौसम में काश्त के लिए जो है वो लाया गया है। लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स प्लेटफॉर्म पर जो है वो 1,50,000 किसानों की रजिस्ट्रेशन भी की गई है। इस GCI इनिशिएटिव पर बात करने के लिए नसीरुल्लाह साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, डायरेक्टर है एग्रीकल्चरल फातिमा ग्रुप के। नसीरुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नसीरुल्लाह साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो इनिशिएटिव है जो GCI ने लिया है और खास तौर पर जो ये ग्रीन एग्री मॉल का इनिशिएटिव है, इससे ज़राअत पर क्या फर्क पड़ेगा और किसान को कैसे फायदा हो सकता है? हेलो जी नसीरुल्लाह साहब, आपको आवाज आ रही है? जी सर, बहुत ही स्लो जी। अच्छा नसीरुल्लाह साहब, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि ये जो GCI का इनिशिएटिव है, इससे हमारी ज़राअत पर और ये जो जिस तरह से यहाँ पर जो है वो काश्तकारी होती है, उससे क्या फर्क पड़ सकता है और इसका पोटेंशियल जो है वो क्या आप देख रहे हैं? देखिए सर, इसमें रिक्वेस्ट ये है कि जो एग्रीकल्चर ओवरऑल अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर कोई एनुअल आपको इस वक्त 25,500 अरब रुपया या 24% जो GDP में कंट्रीब्यूशन है, ये इतनी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और एडिशनल टू दिस इज आपका जो कॉटन टेक्सटाइल की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, ये कुछ तकरीबन कोई 16 से 20 बिलियन US डॉलर में और इसी तरह राइस को 4 बिलियन का है। ओवरऑल हमारे पास कोई 8 बिलियन की हम US डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, सेम ही ऑलमोस्ट हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ये तो है इसकी ओवरऑल एक सिनॉप्सिस। और हमारे पास जो तकरीबन 38 मिलियन एकड़ के ऊपर जो है इस वक्त ज़राअत जो है वो हो रही है, जो कि 2 सीजन जब लगती है तो उसको हम 53 या 54 मिलियन एकड़ टोटल हम शुमार कर रहे होते हैं। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि हमारे पास तकरीबन कोई 20 मिलियन एकड़ जो है वो बैरन लैंड्स पड़ी हुई हैं, जो कि कल्टीवाएबल है, प्रोवाइडेड कि उसके ऊपर टेक्नोलॉजीज और पानी का कोई अरेंजमेंट जो है वो हो सके, तो उससे कम से कम जो है GDP के अंदर और ग्रोथ जो है आपकी आ सकती है। मेरा अंदाजा ये है कि तकरीबन कोई 12-12,500 बिलियन, बहुत ही सादा सी भी उस सारे काम को आप लेके चलें जो इस वक्त कन्वेंशनल तरीके से कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली नहीं होगा। वहां पे हाईटेक जो है वो एग्रीकल्चर हो रहा होगा, तो आपके कम से कम 1200-1300 बिलियन की जो इसमें फर्दर जो है वो एडअप होना चाहिए। बट इट ऑल डिपेंड्स कि हम कितना एरिया जो है फर्दर एक्सपैंड करने की पोजीशन में होंगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारी ज़राअत के साथ एक बड़ा इशू ये रहा है कि जो एक्सपोर्ट है हमारी, वो हमेशा सफ़र करती रही है, डोमेस्टिक कंजम्पशन तो होती है। आपको लगता है कि ये जो इनिशिएटिव है या कॉर्पोरेट फार्मिंग है, ये बिलाखिर हमारी एक्सपोर्ट्स को भी या ज़राई एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा सकेगी? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। बेसिकली देखें ना जी, आप जब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे, हाईटेक एग्रीकल्चर की बात करेंगे, तो उसमें मेजर फोकस तो उसको आपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही करना होगा ना। क्योंकि आप जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो उसका बैकएंड पे मकसद ये होता है कि इट्स नॉट ओनली ज़राअत, इट्स अ बिजनेस नाउ।
तो उसमें जो आपके हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं वो आएंगी, उसकी मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस आएंगी, और उसके ऊपर जो ट्रेसेबिलिटी इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट है एक्सपोर्ट के लिए, अच्छा, वो फिर कॉर्पोरेट्स या जो बड़े भी जो लोग आएंगे इसमें काम करेंगे, तो वो दे विल डेफिनेटली मीट द एसओपीज और द स्टैंडर्ड्स एक्सपोर्ट्स के। अच्छा। और सेकेंडली ये है कि विच आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इस वक्त गवर्नमेंट का और फौज का जिस तरह से इसके ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस है, तो इसको जो पॉलिसी सपोर्ट है वो भी इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। और स्पेशली SIFC के अंडर हमने सुना भी है कि काम हो रहा है, हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि इसके ऊपर अच्छा। जो कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कॉम्प्रिहेंसिव एक पॉलिसी जो है वो अनाउंस की जाए। ठीक है, राइट। तो उससे आई एम श्योर कि इसमें बहुत फर्क पड़ेगा। नंबर एक तो ये है जो ओवरऑल हम एक्सपेंशन की बात करते हैं। अच्छा। सेकेंडली ये है कि आपके पास, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि यहाँ पे हमको तकरीबन 16 से 20 बिलियन US डॉलर की हम कॉटन एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से हमारी कॉटन क्रॉप जो है वो कंटिन्यूसली फेलियर में है। अच्छा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास जो सीड है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में जाना पड़ेगा, जिसके लिए GCIPL जो है वो बहुत ज्यादा कमिट। राइट, बहुत शुक्रिया नसीरुल्लाह साहब हमारे मौजूद थे प्रोग्राम में। एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक।